वेलकम टू शुभ्रजा अकेडमी। आज हम पद परिचय की परिभाषा और पद परिचय के उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले पद परिचय की परिभाषा देखते हैं। जैसे हम अपना परिचय देते हैं ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं और उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय या पद व्याख्या या पदान्वय कहते हैं। पद परिचय कैसे पहचानते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और निपात के बारे में मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम संज्ञा शब्द का पद परिचय देखते हैं। अगर शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी, भाव, जाति आदि के बारे में बताता है तो वह शब्द संज्ञा है और आपको 5 बातें बतानी होती है। पहला, संज्ञा का प्रकार, उसका लिंग, वचन, कारक, उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध। तो सबसे पहले एक उदाहरण देखते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, ऐसे एक वाक्य दिया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें से संज्ञा शब्द कौन सा है। देखिए यहाँ पर राम और पुस्तक ये दोनों संज्ञा शब्द है। तो सबसे पहले हम राम का पद परिचय करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा था कि 5 बातें हमें इसमें बतानी है। तो पहला संज्ञा का प्रकार बताना है, ठीक है। तो राम होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्या है, देखिए उसका लिंग बताना है। यहाँ पर राम पुल्लिंग है। नेक्स्ट उसका वचन एक ही है तो एक वचन लिखेंगे। कारक, कारक कर्ता कारक। और देखिए उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध बताना है। तो पढ़ता है क्रिया हुआ यहाँ पर, तो उसके साथ क्या संबंध है, क्रिया का कर्ता लिखना है आपको। राम ही पढ़ रहा है इसलिए कर्ता पढ़ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, क्रिया, पढ़ता है क्रिया का कर्ता। अब अगली वाला संज्ञा देखते हैं, पुस्तक। पुस्तक देखिए सबसे पहले संज्ञा का प्रकार लिखना है, जातिवाचक संज्ञा। फिर देखिए पुस्तक स्त्रीलिंग हुआ। नेक्स्ट वचन एक वचन, कारक होगा कर्म कारक। और देखिए पढ़ता है ये हुआ क्रिया, ये किसके बारे में बताया गया है, कर्म के बारे में, तो हम लिखेंगे क्रिया का कर्म। ऐसे ही आपको प्रत्येक शब्द को ऐसे ही आपको पहचान कर लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सर्वनाम शब्द का पद परिचय। अगर शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर शब्द का प्रयोग जैसे मेरा, मैं, तुम, आपका, उस, वह आदि शब्द है तो वह शब्द सर्वनाम होगा। अब इसमें भी आपको 5 बातों का ध्यान रखना है। तो पहला हुआ सर्वनाम के प्रकार, पुरुष सहित लिखना है आपको। लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध आदि ये सब लिखना है। तो सबसे पहले एक उदाहरण देखते हैं। यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। तो इस वाक्य में देखिए यह, उसकी, जिसे तथा कोई पद सर्वनाम है। तो चलिए एक एक करके हम उसका परिचय कराते हैं। तो पहला शब्द है यह। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सर्वनाम के प्रकार लिखना है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम। सो पुरुष सहित मैंने कहा ये होगा अन्य पुरुष। देन लिंग लिखना है। लिंग में क्या लिखेंगे आप, स्त्रीलिंग। कारक होगा और वचन भी लिखना है, एक वचन। कारक होगा संबंध कारक। और कार शब्द जो है वो क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, तो उसी के साथ संबंध बताया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कार संज्ञा शब्द से संबंध। नेक्स्ट देखिए जिसे, ये होगा संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे ही आपको वो 5 पॉइंट्स है ना, 5 पॉइंट्स को देखकर कंपेयर करके आपको लिखना है। स्त्रीलिंग एक वचन, कर्म कारक, चुरा कर ले गया, ये होगा क्रिया का कर्म। अगला देखिए कोई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन, कर्ता कारक, चुरा कर ले गया, क्रिया का कर्ता है। ऐसे आपको लिखना है। अगला देखिए विशेषण शब्द का पद परिचय। अगर शब्द किसी वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी आदि की विशेषता बताता है, अर्थात वह कैसा है, लंबा है, सुंदर है, डरावना है आदि, तो वह शब्द विशेषण होता है। विशेषण से जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं।
अब उस विशेषण को पहचानने के लिए हम 5 बातों का ध्यान रखते हैं। पहला, विशेषण का प्रकार। पहले आपको विशेषण का प्रकार देखना है, फिर बाद में आपको अवस्था लिखना है। अवस्था में 3 प्रकार के होते हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। पहले ये तीनों अवस्था क्या है उनके देख लेते हैं। मूल अवस्था बोलने से विशेषण की इस अवस्था में किसी भी संज्ञा की तुलना नहीं की जाती। तो हमने पहले कहा था कि विशेषण मतलब संज्ञा की विशेषता बताना। तो यहाँ पर हम कभी भी यहाँ पर हम तुलना नहीं करेंगे, उस संज्ञा शब्द की तुलना नहीं करेंगे। जैसे महेश एक कुशल चित्रकार है, ठीक है, तो यहाँ पर महेश होगा संज्ञा। महेश को हम किसी के साथ तुलना नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये यहाँ पर मूल अवस्था होगा। अगला है उत्तर अवस्था। यहाँ पर देखिए 2 या 2 से अधिक संज्ञाओं का विशेषता संज्ञाओं की विशेषता की तुलना होती है। जैसे मोहन महेश से अधिक कुशल चित्रकार है, या फिर हम कह सकते हैं मोहन महेश की अपेक्षा कुशल चित्रकार है। देखिए यहाँ पर 2 संज्ञा है, मोहन और महेश, ये दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पर उत्तर अवस्था होगी। नेक्स्ट देखिए उत्तम अवस्था। यहाँ पर कंपैरिजन होगा, लेकिन 2 से अधिक संज्ञाओं के विशेषण होंगे। जैसे महेश सबसे अधिक कुशल चित्रकार है, इसका मतलब महेश बाकी लोगों से कुशल है, तो यहाँ पर 2 से अधिक लोगों के साथ इसकी तुलना किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आइए लिंग, फिर वचन, फिर विशेष्य व उसके साथ क्या संबंध है ये आपको लिखना है। चलिए यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं। वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। यहाँ पर देखिए विशेषण क्या होगा, वीर और सब। तो वीर का हम अलग से अभी पद परिचय करेंगे। तो सबसे पहले उसका प्रकार लिखना था, गुणवाचक विशेषण। फिर कौन सा अवस्था है ये, यहाँ पर हम किसी के साथ राम को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो मूल अवस्था होगा, पुल्लिंग है, एक वचन है, और राम जो है विशेष्य के गुण का बोध कराता है। ठीक है, वीर बोलने से वो एक कैरेक्टर बता रहा है ना, गुण बता रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे विशेष्य के गुण का बोध कराता है। अगला देखिए सब, ये होगा संख्यावाचक विशेषण, और यहाँ पर भी कोई कंपैरिजन नहीं है, तो मूलावस्था, पुल्लिंग, बहुवचन, राक्षसों, विशेष्य की संख्या का बोध कराता है, संख्या का बोध कराता है, ऐसे आपको लिखना है। अगला देखिए क्रिया शब्द का पद परिचय। अगर शब्द वाक्य में जो क्रिया है उसकी विशेषता बताते हैं तो हम उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। तो क्रिया आपको पता होगा काम वाले शब्द, और उसके विशेषता बताना बोलने से क्रिया विशेषण होगा। तो यहाँ पर हम क्रिया को कैसे लिखेंगे, तो पहले क्रिया का प्रकार लिखना है, लिंग, वचन, वाच्य, काल, और वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध को भी आपको लिखना है। अब देखिए एक उदाहरण देखते हैं, राम ने रावण को मारा। अब देखिए यहाँ पर क्रिया शब्द कौन सा है, मारा, तो लिखेंगे पहले क्रिया सकर्मक, देखेंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या है। फिर पुल्लिंग आ गया, फिर एक वचन। देखिए यहाँ पर कौन सा वाच्य है, मारा, मारा बोलने से कर्तवाच्य, वाच्य बोलने से हमने इंग्लिश में जो वॉइस है उसे हम हिंदी में वाच्य कहते हैं, तो इसे कर्तवाच्य कहेंगे हम लोग। राम ने राम को मारा, तो भूतकाल सेंटेंस खत्म हो चुका है, तो भूतकाल, और मारा क्रिया का कर्ता राम तथा कर्म होगा रावण, ऐसे आपको लिखना है यहाँ पर। सबसे पहले हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या देखते हैं। वाक्य में क्रिया शब्द से पहले क्या, किसे, किसको, ऐसे प्रश्न आप करेंगे तो उसका उत्तर आपको मिलता है। जैसे देखिए दर्जी कपड़े सिल रहा है, क्या सिल रहा है, तो उत्तर क्या होगा आपका, कपड़े। बच्चा शरबत पी रहा है, क्या पी रहा है, शरबत। तो यहाँ पर जो भी क्रिया होगी वो सब सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में देखिए आप जब भी प्रश्न पूछते हैं, जैसे किससे, किसको, ऐसे आप प्रश्न पूछते हैं, तो आपको उत्तर कोई मिलेगा नहीं तो आपको उत्तर जो भी मिलेगा वो कर्ता होगा। जैसे देखिए राहुल रोता है, क्या रोता है, राहुल रोता है। तो राधा घूम रही है, क्या घूम रही है, राधा घूम रही है, तो कर्ता यहाँ पर आ गया, तो इसे हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। तो ऐसे क्रिया को आपको पहचानना है।
मैं सवेरे उठा। अब देखिए यहाँ पर क्रिया शब्द कौन सा है? उठना, काम वाला शब्द उठा। तो उठा को हम लोग ले लेंगे, उठा क्रिया होगा। अब यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगा, पुल्लिंग होगा, एक वचन, कर्तृवाच्य, भूतकाल, उठा क्रिया का कर्ता में और कर्म अन्वित है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, अव्यय शब्द का पद परिचय कैसा करेंगे। पहले देखते हैं अव्यय शब्द होता क्या है। अव्यय शब्द चूंकि लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता, अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है। तो यहाँ पर अगर अव्यय शब्द देखा तो उसमें से आपको क्या क्या आपको पहचानना, लिखना पड़ेगा, हम बताएंगे। क्रिया विशेषण, सो क्रिया विशेषण के भेद आपको लिखना है। क्या क्या आएगा? रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक आदि। ठीक है, और जैसे भी एक उदाहरण दिया है, मैं भीतर बैठी थी और बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। यहाँ पर देखिए भीतर, ये होगा क्रिया विशेषण। कौन से क्रिया विशेषण को बता रहा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और यहाँ पर क्रिया बैठी के स्थान की विशेषता बता रहा है, ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए धीरे धीरे, ये भी एक क्रिया विशेषण है। ये कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और पढ़ रहे थे, यहाँ यही है हमारा क्रिया, तो ये क्रिया की रीति की विशेषता बता रही है, तो ऐसा आपको लिखना है। नेक्स्ट है संबंध बोधक। तो संबंध बोधक के भेद, किस संज्ञा या सर्वनाम से संबंध है, ये आपको लिखना है। जैसे देखिए एक उदाहरण देखिए, कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी है। देखिए यहाँ पर संबंध बिल्ली और कुर्सी, ये दोनों का संबंध बता रहा है। कौन सा वर्ड? के नीचे, तो ये संबंध बोधक हुआ। और कुर्सी और बिल्ली इसके संबंधी शब्द है, तो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट समुच्चय बोधक, भेदों का उल्लेख, जुड़ने वाले पदों का उल्लेख। देखिए यहाँ पर हमारा उदाहरण है, तुम कॉपी और किताब ले लो लेकिन फाड़ना नहीं। यहाँ देखिए और, ये होगा समुच्चय बोधक, तो कॉपी किताब शब्दों को संबंध कर रहा है। नेक्स्ट देखिए लेकिन, ये होगा भेद दर्शक, विरोध दर्शक। जैसे लिखा है देखिए, तुम ले लो तथा फाड़ना नहीं, इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है लेकिन। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो वाक्य है, दोनों को लेकिन शब्द जोड़ रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे समुच्चय बोधक। ठीक है, नेक्स्ट विस्मय बोधक, भेदों और भावों का उल्लेख करना। जैसे वाह कितना सुंदर बगीचा है, जो विस्मय बोधक बोलने से वो सिंबल आ जाएगा, तो वाह विस्मय बोधक। और ये बहुत खुशी की बात है, यहाँ पर जब आप वाक्य पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि ये बहुत अच्छा से बोल रहे हैं। तो उसे हर्ष किसके कैसे बोलेंगे? तो उल्लास के साथ यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर उल्लास लिखेंगे। टीका मैं रोज आऊँगा, ठीक मैं रोज आऊँगा। यहाँ पर देखिए ठीक, ये होगा विस्मय बोधक, और इसे हम इसका जो भेद है स्वीकार बोधक आ जाएगा। नेक्स्ट निपात, निपात किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने वाले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे देखिए तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, हम सिंपल कह सकते हैं तुम्हें आज रात को रुकना पड़ेगा, लेकिन जब रुकना ही पड़ेगा, ही जो वर्ड हम लोग डाल रहे हैं तो फोर्स कर रहा है आपको, यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा, तो ऐसे शब्द को हम निपात कहते हैं। तो जैसे कौन सा वर्ड्स आएगा? भी, तो, तक, केवल, ही, मात्रा आदि ऐसे। तो अगला उदाहरण देखिए, तुमने तो हद कर दी, कल मैं भी आपके साथ चलूँगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता। तो ऐसा सेंटेंस देखिए, वहाँ जहाँ पर बहुत ही फोर्सफुली किसी के बहुत इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, उस वर्ड्स को बहुत फोर्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर निपात होगा। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। यहाँ पर अपने, ये है विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, विशेष्य है गांव। गांव की संज्ञा हुआ, जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, संबंध कारक, कारक की। मिट्टी संज्ञा, द्रव्यवाचक,
मैं सर्वनाम उत्तम पुरुष, एक वचन पुल्लिंग, तरस गया क्रिया का कर्ता, तरस गया क्रिया आकर्मक संयुक्त, भूतकाल एक वचन पुल्लिंग, कर्तृवाच्य कर्ता मैं। निर्धन लोगों की ईमानदारी देखो, यहाँ पर देखिए निर्धन विशेषण होगा गुणवाचक, बहुवचन पुल्लिंग विशेष्य लोगों, और लोगों की देखिए यहाँ संज्ञा जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन पुल्लिंग संबंध कारक कारक की। ईमानदारी देखिए ये भाववाचक संज्ञा होगा कर्म कारक, देखो क्रिया का कर्म, देखो ये होगा क्रिया सकर्मक क्रिया, बहुवचन धातु देख है और वर्तमान काल है, क्रिया का कर्म ईमानदारी। ऐसे आपको लिखना है। यह पुस्तक मेरे मित्र की है। यह विशेषण सार्वनामिक विशेषण एक वचन स्त्रीलिंग विशेष्य पुस्तक होगा। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग कर्म कारक है क्रिया का कर्म, मेरे सर्वनाम पुरुषवाचक उत्तम पुरुष पुल्लिंग एक वचन संबंध कारक, मित्र की जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग संबंध कारक कारक की, है क्रिया से संबंध, है क्रिया वर्तमान काल एक वचन। ऐसा आपको लिखना है। नेहा यहाँ इसी मकान में रहती है। नेहा होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन कर्ता कारक, नेहा रहना क्रिया की करता है। यहाँ क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसी विशेषण सार्वनामिक पुल्लिंग एक वचन विशेष्य मकान, मकान में जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन अधिकरण कारक कारक में आ जाएगा, का मकान रहना क्रिया का कर्म है, रहती है क्रिया सकर्मक स्त्रीलिंग एक वचन, अन्य पुरुष वर्तमान काल कर्तवाच्य, रहती है क्रिया की कर्ता, नेहा और कर्म मकान है। आगे देखिए, अरे वाह तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो। यहाँ देखिए अरे वाह विस्मय बोधक आश्चर्य का भाव है। यहाँ पर तुम सर्वनाम होगा मध्यम पुरुष एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक, पढ़ सकते हो क्रिया का करता है। भी निपात पुस्तक जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन कर्म कारक, पुस्तक पढ़ सकते हो क्रिया का कर्म है। पढ़ सकते हो क्रिया वो भी सकर्मक क्रिया पुल्लिंग एक वचन, अन्य पुरुष वर्तमान काल कर्तवाच्य, क्रिया का कर्ता तुम व कर्म पुस्तक। नेक्स्ट देखिए, श्याम स्कूल जाता है। यहाँ पर श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक, स्कूल जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन कर्म कारक, जाता है क्रिया सकर्मक क्रिया पुल्लिंग एक वचन वर्तमान काल। वह सेब खाता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक, सेब जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्म कारक, खाता है सकर्मक क्रिया एक वचन पुल्लिंग कृत्यवाच्य वर्तमान काल। राजेश वहां 10वीं कक्षा में बैठा है। यहाँ पर देखिए राजेश संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, फिर पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक, स्थानवाचक क्रिया वहां, वहां क्या हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया, विशेषण बैठा है क्रिया का स्थान निर्देश। 10वीं संख्यावाचक विशेषण स्त्रीलिंग एक वचन, कक्षा में जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन अधिकरण कारक बैठा क्रिया से संबंध, बैठा है आकर्मक क्रिया पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष कृत्यवाच्य। अब देखिए केवल रेखांकित पदों का व्याकरणिक परिचय दे दीजिए। यहाँ पर जिस शब्द में अंडरलाइन किया है उसका ही आपको पद परिचय देना है। यह पुस्तक मेरी है, यह सार्वनामिक विशेषण एक वचन स्त्रीलिंग, कल हमने ताजमहल देखा, कल कालवाचक क्रिया विशेषण, ताजमहल जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्म कारक, गीता ने पुस्तक पढ़ ली, सकर्मक क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन भूतकाल, जल्दी चलो गाड़ी जाने वाली है, अवयव क्रिया विशेषण चलो क्रिया की विशेषता, उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग बहुवचन फूल विशेष्य। ऐसे आपको लिखना है। Thank you for watching my channel. Kindly subscribe, share, like. Thank you.